गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों के साथ अब जो मैं सारे वीडियो शेयर करूंगी वो शेयर करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस बार प्लांट्स ख़राब हुए हैं टेरेस पर। तो ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत तेज़ गर्मी को बहुत आसानी से झेल जाते हैं, तो वो प्लांट्स आप अभी इस सीज़न में लगा लीजिएगा। और ये जो प्लांट बता रही हूँ ये तो आपको नर्सरीज़ में बहुत ज़्यादा आई थिंक शायद कॉस्ट में भी नहीं मिलेगा। और अगर सरकारी नर्सरी में आप विज़िट करते हैं, देखिए 1 जुलाई से सभी नर्सरीज़ में मिलने लगेंगे, बहुत ही कम रेट पे मिलते हैं। तो अपने एरिया की सरकारी नर्सरी में ज़रूर विज़िट करिएगा और वहाँ से ये पौधे ले लीजिएगा। तो ये मैं पौधा दिखा रही हूँ जो आपको, इसको हेमेलिया बोला जाता है या कॉमन भाषा में इसको फायर बुश के नाम से भी ज़्यादा जाना जाता है या हमिंग बर्ड बुश के नाम से भी, क्योंकि देखिए इस पर छोटे छोटे से आप देख रहे होंगे फल से बन रहे हैं, ये इसके बीज हैं और इसको खाने के लिए बर्ड्स आती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। क्योंकि इसकी मैंने जो देखा है कि पूरे साल भर इसकी जो लीव्स है ना वो भी इस तरीके से देखिए शेडेड रहती हैं। तो अगर फूल ना भी खिल रहे हों तो इसकी लीव्स भी अपने आप में बहुत सुंदर लगती हैं। और आपको जैसे पता है इस बार का टेम्परेचर, और ये एक छोटे से बैग में लगाया हुआ था, बहुत जो काला वाला जो बैग आता है नर्सरी वाला उसमें ही लगाया हुआ था। अभी मैंने इसको कुछ टाइम पहले ही रिपोर्ट किया है और मैं इसको क्योंकि एक झाड़ी नुमा बन जाता है ये कई फीट का, तो इसे एक बड़ा पेड़ की तरह ही मैं झाड़ी बनाऊंगी जिससे कि इसके पेड़ों की छांव के नीचे बाकी के प्लांट्स रख सकें। तो अगर आपके टेरेस पर बहुत तेज़ धूप आती है और आपको लो मेंटेनेंस वाला प्लांट चाहिए जो कि तेज़ गर्मी सर्दी बरसात सबको झेल जाए, तो आप इस पौधे को लगा सकते हैं। इसको तेज़ धूप और फुल सनलाइट ही चाहिए, मतलब खुली रोशनी में रखा रहेगा, फुल धूप में रखा रहेगा, तभी इस पर ये फ्लावरिंग आएगी और बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और देखिए मैंने पिछले 1 साल से ये पौधा मेरे पास है। इसको मैं लेकर भी ऐसी जगह से आई हूँ जो कि नीम करौली बाबा आश्रम, आपको पता है मैं वहाँ पर पीपल बरगद ये जो लगाती हूँ पौधे वो लगाने जाती हूँ, वहीं से मुझे ये पौधा मिला है। तो ये मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। तो इस पर मैंने कोई भी अभी तक कोई पेस्ट डिजीज़ नहीं देखा है कि कोई इंसेक्ट इसको खा रहा है या नुकसान पहुँचा रहा है। तो आप इसे इजीली लगा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पेस्ट अटैक होते हैं उनको भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी बेस्ट है और किसी भी तरीके की मिट्टी में लग जाता है। इसके लिए कोई ऐसी खास सॉइल मीडिया नहीं बनानी क्योंकि हार्डी प्लांट है। तो आप इसे जो भी आपके एरिया की मिट्टी है उसमें थोड़ी सी खाद मिलाइए और इस पौधे को लगा लीजिएगा। अगेन बहुत कॉस्टली नहीं मिलेगा, सरकारी नर्सरी में इजीली मिल जाएगा। तो अगर आपके पास टेरेस है, बालकनी है जहाँ पर धूप आती है अच्छी सी, इस पौधे को ज़रूर लगा सकते हैं आप। और जब इसके बारे में मैं पढ़ रही थी तो पता चला कि इसके जो फ्रूट्स हैं उनसे फर्मेंटेड ड्रिंक भी बनाया जाता है मेक्सिको में। कितना सच है कितना झूठ मुझे पता नहीं, बट हाँ मुझे इतना पता है बर्ड्स को ये बहुत पसंद आता है। एक क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी एक हाईवे का जहाँ पर ये वाला पौधा था और इस पर इतनी सारी बर्ड्स ने नेस्ट बना रखे थे और पूरे चहचहा रही थी पूरे पौधे पर ना। तो अगर आपको अपने गार्डन में बर्ड्स भी चाहिए ना तो भी आप इसे लगा सकते हैं। और एक लास्ट में एक टिप देना चाहूँगी, देखिए जब भी आप नर्सरी से पौधा लाते हैं ना तो आप अपने ग्रो बैग के अकॉर्डिंग उसे ट्रांसफ़र करिए। जैसे कि देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि ग्रोथ बहुत धीरे धीरे करते हैं, लाइक जो सजावटी पौधे होते हैं वो एकदम से ग्रोथ नहीं करते हैं। तो आप उसे पहले छोटे पॉट में लगाइए, यानी कि जितना आपका हाइट का पौधा है ना उससे 2 इंच आप बड़ा पौधा पॉट ले सकते हैं। पॉट कैसा भी चलेगा, देखिए सिर्फ अगर आपकी मिट्टी अच्छी है ना तो कैसा भी पॉट चल जाता है। लेकिन हाँ जैसे कि पता है सबको कि मिट्टी के पॉट सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन अगेन वही मिट्टी के पॉट टेरेस पर बहुत टूटते हैं क्योंकि हवा तेज़ आती है, जब लुढ़कते हैं मिट्टी के और सीमेंट के बहुत ख़राब होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो इसीलिए मैंने तो देखिए ज़्यादातर टेरेस पर ग्रो बैग्स या प्लास्टिक कंटेनर्स ही हैं, मिट्टी के बहुत कम है। तो आपका एरिया जैसा है जहाँ पर कम धूप, अगर आप हवा से बचा सकते हैं तो मिट्टी का बेस्ट है, नहीं तो आप प्लास्टिक के ग्रो बैग्स कंटेनर जो भी है, पौधा सब में लग जाता है। देखिए पौधा मांगता है आपका प्यार और अच्छी मिट्टी, वो हर तरीके के उसमें लग जाता है पॉट्स में, बट सही मैनेजमेंट करना होता है, सही तरीका। और एक लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि एक चीनी मिट्टी के पॉट या लोहे के पॉट टेरेस पर अगर आप रखते हैं तो वो हाँ पौधे की जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं क्योंकि बहुत गर्म हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। और छोटे से पौधे को बहुत बड़े ग्रो बैग में मत लगाइएगा। अब आप कहेंगे कि मैम सब्जियां तो जब हम रिपोर्ट करते हैं यानी कि सैपलिंग लगाते हैं फिर उनको बड़े ग्रो बैग में लगते हैं, तो देखिए सब्जियां एकदम से ग्रोथ लेती हैं। सब्जियों की बात अलग है, उनका 1.5-2 महीने का पीरियड होता है, 3-4 महीने का पीरियड होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब परमानेंट हम प्लांट लगा रहे होते हैं तो उनका रूट बॉल अलग होता है, उनकी प्रकृति अलग होती है, उनका मतलब ग्रोथ करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
और सरकारी नर्सरी में विज़िट ज़रूर करके आइएगा अपने एरिया की में। आपको अगर फ्री में तो नहीं मिलते हैं, बट हाँ कुछ एक अमाउंट वो लोग लेते हैं थोड़ा सा, बट आपको नर्सरी से, जो मार्केट में नर्सरी होती है उनसे काफ़ी सस्ते रेट में मिलेंगे, तो ज़रूर विज़िट करके आइएगा। मेरा भी बहुत मन हो रहा है, बट ऑलरेडी इतना पौधा है और अभी तो मेरे पास कुछ सीड्स भी रखे हैं जो कि मुझे लगाने हैं। पहले मैं जगह बनाऊं टेरेस पर, क्योंकि जो भी पौधे लगे हुए हैं उनकी आप ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त हो गई है। कुछ ही दिनों में, सिर्फ 2-3 बारिश में ही इनका जो फैलाव है अब मुझे संभाले नहीं संभलेगा, तो मैं इनको पिंच करती रहूँगी नीचे ही। तो आप अपने टेरेस पर भी इसी तरीके के पौधे लगाइए जो बहुत जल्दी से बढ़ जाएँ और एकदम से हरियाली दे जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा। वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करा करिए। और हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेज पे एक्टिव तो हैं, बट ना उन्होंने पेज को फॉलो किया हुआ है, ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़, आपको उसमें पैसे नहीं लगते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, या पेज पे हैं तो फॉलो या लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये देखिए फूल होते हैं तो इस तरीके के क्रिएचर्स भी आते रहते हैं। और आज पीच कलर भी खिल गया है, बस एक कलर और बाकी है जो मेरे पास था पिछले साल, वाइट कलर। पता नहीं वो बचा है या नहीं बचा है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है, बट फाइनली आज पीच तो खिल गया है। वंस अगेन थैंक यू।